यूआईडीएआई ने बच्चों के 2 करोड़ बायोमेट्रिक अपडेट पूरे किए। यूआईडीएआई ने 1.56 लाख से अधिक स्कूलों को कवर करने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बच्चों के 2 करोड़ से अधिक अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरे किए हैं, जबकि 5 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए एमबीयू 30 सितंबर 2026 तक निःशुल्क हैं। लक्ष्मणन मयप्पन बने दुनिया के सबसे युवा पुरुष सीए। दुबई के लक्ष्मणन मयप्पन ने 16 वर्ष 141 दिन की उम्र में एसीसीए योग्यता पूरी कर दुनिया के सबसे युवा पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सेमिकॉन इंडिया 2026 में दिखेगा भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन 17 से 19 सितंबर को नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा, जिसमें 500 से अधिक प्रदर्शक, 150 वक्ता और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। विझिंजम पोर्ट ने पूर्ण एक्जिम संचालन शुरू किया। केरल के विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट ने पूर्ण निर्यात आयात संचालन शुरू किया, जबकि 16,000 करोड़ रुपए का फेज 2 विस्तार दिसंबर 2028 तक क्षमता बढ़ाकर 5.7 मिलियन टीईयू करेगा। एनटीए ने 4 स्तरीय प्रश्न पत्र जांच प्रणाली शुरू की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, व्याकरण, अनुवाद और फॉर्मेटिंग संबंधी त्रुटियों की जांच के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था शुरू की तथा 9 से 10 सितंबर को चयनित यूजीसी नेट विषयों की पुनः परीक्षा तय की। पीएम केयर्स फंड का बैलेंस 8,452 करोड़ रुपए पहुंचा। 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर्स फंड का क्लोजिंग बैलेंस 8,452.07 करोड़ रहा, जिसमें 7,846.65 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट और 605.41 करोड़ रुपए बचत खातों में थे। एनएचएआई ने डिजिटल फास्टैग लोकल पास 121 टोल प्लाजा तक बढ़ाया। एनएचएआई ने डिजिटल फास्टैग लोकल पास सुविधा को 121 टोल प्लाजा तक विस्तारित किया, जिससे 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र लोग राजमार्ग यात्रा ऐप से मासिक पास ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ को भारत नेट विस्तार के लिए 3,942 करोड़ रुपए। केंद्र ने छत्तीसगढ़ में संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के लिए 3,942 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसके तहत 11,682 ग्राम पंचायतों और 8,328 गाँवों को मांग आधारित कनेक्टिविटी मिलेगी। तमिलनाडु ने तीसरे बच्चे पर मातृत्व अवकाश बढ़ाया। तमिलनाडु ने तीसरे बच्चे वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन करने की घोषणा की, जिसके विस्तृत नियम बाद में जारी होंगे। महाराष्ट्र ने सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित किया। महाराष्ट्र ने सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित करते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए संदिग्ध एवं पुष्ट मामलों तथा मौतों को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 27 जीडीपी वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 27 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 6.8% किया, जिसका प्रमुख कारण कच्चे तेल की कम कीमतें हैं। हालांकि महंगाई, एल नीनो, भू राजनीतिक और टैरिफ जोखिम बने हुए हैं। सौमेंदु बागची बने स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत। 1993 बैच के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी और वर्तमान में इराक में भारत के राजदूत सौमेंदु बागची को स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अजय ए कुमार बने इराक में भारत के अगले राजदूत। विदेश मंत्रालय ने 2001 बैच के आईएफएस अधिकारी अजय ए कुमार को इराक में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है, जहां वे सौमेंदु बागची का स्थान लेंगे। भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित यूएन पदक मिले। दक्षिण सूडान में 210 भारतीय शांति सैनिकों, जिनमें 6 महिलाएं और 7 स्टाफ अधिकारी शामिल हैं, को संकट, चिकित्सा, आपात स्थितियों और जीवन रक्षक अभियानों में उत्कृष्ट सेवा के लिए यूएन पदक प्रदान किए गए। भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित यूएन पदक मिले। दक्षिण सूडान में 210 भारतीय शांति सैनिकों, जिनमें 6 महिलाएं और 7 स्टाफ अधिकारी शामिल हैं, को संकट, चिकित्सा, आपात स्थितियों और जीवन रक्षक अभियानों में उत्कृष्ट सेवा के लिए यूएन पदक प्रदान किए गए। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशीकरण के लिए 405 वस्तुएं अधिसूचित की। रक्षा मंत्रालय की छठी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में 3,070 करोड़ रुपए की अनुमानित व्यावसायिक क्षमता वाली 405 रणनीतिक वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें विमान, बख्तरबंद वाहन, युद्धपोत, मिसाइल और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।
यूपी युवा स्वरोजगार योजना बढ़ा रही युवा उद्यमिता। उत्तर प्रदेश की युवा स्वरोजगार योजना पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को विनिर्माण के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक बैंक ऋण तथा 25% मार्जिन मनी सहायता देती है। दिल्ली में H1N1 मामलों में तेज वृद्धि। 12 अगस्त 2026 तक दिल्ली में H1N1 के 1449 मामले दर्ज हुए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 229 मामले थे, जिसमें मौसमी इन्फ्लुएंजा के बढ़ते जोखिम का संकेत मिलता है। लैंड स्पेस ने ZhuQ-3 रॉकेट बूस्टर सफलतापूर्वक बरामद किया। चीन की लैंड स्पेस ने 19 अगस्त को ZhuQ-3Y2 रॉकेट के प्रथम चरण के बूस्टर की सफल लैंडिंग कर कक्षीय श्रेणी के बूस्टर को बरामद करने वाली दुनिया की चौथी इकाई बनने का गौरव हासिल किया। मोरक्को की फॉग हार्वेस्टिंग परियोजना धुंध से पानी बना रही। माउंट बुटमेज गुइडा की परियोजना क्लाउड फिशर जालों के जरिए बिना बिजली का वायुमंडलीय धुंध से पानी एकत्र कर एट बामराने क्षेत्र के समुदायों तक पहुंचाती है। ऋषभ पंत ने सबसे तेज 100 टेस्ट छक्के लगाए। ऋषभ पंत ने 18 अगस्त को गौल में श्रीलंका के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट में 89वीं पारी में 100 टेस्ट छक्के पूरे कर एडम गिलक्रिस्ट का 130 पारियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सद्भावना दिवस 2026 में राजीव गांधी की विरासत को याद किया जाएगा। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय सद्भाव, शांति और एकता को बढ़ावा देने तथा उनके तकनीकी और शिक्षा सुधारों को याद करने के लिए मनाया जाएगा। विश्व मानवीय दिवस 2026 में सुरक्षा पर जोर। विश्व मानवीय दिवस 19 अगस्त को ऑनरिंग फॉलन ह्यूमैनिटेरियंस एंड कॉलिंग फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर थीम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें मानवीय और स्वास्थ्य कर्मियों के सामने मौजूद जोखिमों को रेखांकित किया जाएगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2026 में घर की शक्ति का जश्न। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को होम थीम के साथ मनाया जा रहा है, जो 1839 में डैग्योरियोटाइप प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से मुक्त किए जाने और यादों और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में फोटोग्राफी की भूमिका को दर्शाता है।